हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्लांट टेक्सोनोमी का एक टॉपिक, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट का कैसे ओरिजिन हुआ, किस प्लेस पे हुआ, कितने साल पहले हुआ, कैसे हुआ, एंड इसके बाद इवोल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू कौन कौन सी थ्योरीज दी गई एंड कौन कौन से फोसिल्स इसके मिले इसको सपोर्ट करने के लिए कि एंजियोस्पर्म्स जो है इस थ्योरी से, इस वे से इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे फर्स्ट एक टर्म की बात करें, फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी होती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ओवर द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, कि क्या क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आई है ओवर द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, इसको फाइलोजेनी बोलते हैं। और लीनिएज ऑफ अ टेक्सोन, किसी भी टेक्सोन की क्या क्या लीनिएज चल के आई है पीछे से, क्या क्या उसकी स्टेजेस आई है, स्टेजेस नहीं बोल सकते, कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म्स आई है उसकी डिफरेंट डिफरेंट, वो क्या होगी, वो उसकी फाइलोजेनी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स की, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल क्या होती है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी के अंदर, कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो कि सारे की सारी जो फाइलोजेनी होती है उसके अंदर, या फिर जो एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी होती है उसके अंदर फॉलो किए जाते हैं, और वो प्रिंसिपल्स जो है जनरल प्रिंसिपल है। अगर हम जनरली बात करें, सबसे पहले ना कॉम्प्लेक्स फ्लावर आए थे, देन सिंपल फ्लावर आए। सबसे पहले वुडी प्लांट आए, उनसे जो सर्ब्स है या फिर वाइन्स हैं वो बने। ऐसे ही पहले एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमिट्री वाले फ्लावर्स थे, उनसे बाइलेटरल सिमिट्री वाले फ्लावर्स बने। पहले सिंपल लीव्स होते थे, उनसे कंपाउंड लीव्स बने। तो इन जनरल प्रिंसिपल्स के थ्रू एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी जो है स्टडी की जाती है या फिर देखी जाती है। तो इन प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये दिए किसने किसने मॉडिफाई किए? ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज ऑफ कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी यानी कि एक प्लांट हो गया, दूसरा प्लांट हो गया, तीसरा प्लांट हो गया, इनके बीच में इनकी जो मॉर्फ्स है, इनकी जो साइज है, शेप है, फ्लावर का कलर कैसा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेंथ कैसी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इन मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स की कंपैरेटिव स्टडी की गई, एक दूसरे से कंपैरिजन किया गया। एंड पेलियोबॉटनी, ठीक है, कौन कौन से फोसिल्स की स्टडी की गई, इनकी स्टडीज के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे बेसी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए, ठीक है, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट किए। इसके बाद इन ये जो साइंटिस्ट थे वैसे, इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को बोला डाइक्टा, ठीक है, डाइक्टा इन प्रिंसिपल्स को बोला। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, इन और साइंटिस्ट में जैसे कि क्रोनक्विस्ट, सप्ताजन, हर्सिजोन एंड थोर, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इन बेसियन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया, ठीक है, बेसियन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर दिया एंड मॉडिफाई करके इनको नाम दे दिया मॉडिफाइड बेसियन प्रिंसिपल, ठीक है, मॉडिफाइड बेसियन प्रिंसिपल, जो कि कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी के। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर कि कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड पेलियोबॉटनी के बेसिस पे बैसे ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए एंड बैसे ने इनको बोला डाइक्टा। इसके बाद कुछ और फाइलोजेनेटिस्ट आए, कुछ और साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन प्रिंसिपल्स को, इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया एंड इनको बोल दिया मॉडिफाइड बेसियन प्रिंसिपल। तो इन प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है यूजली वुडी प्लांट्स हैव प्रोसीडेड द हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड वाइन्स, ठीक है, वुडी प्लांट्स पहले आए, उसके बाद हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड वाइन्स बने। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है animals have derived from both biennials and perennials. Biennials have developed from the perennials. पहले perennials बने थे, पहले perennials होते थे। perennial क्या होते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल कई साल में पूरी होती है। biennial जिनकी 2 में होती है, annual जिनकी 1 साल में होती है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, पहले पेरिनियल बने, पेरिनियल से बाइनियल्स बने एंड इन बाइनियल से इवोल्व हुए एनिमल्स। तो इसके अंदर क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड वन इज द टेरेस्ट्रियल हैबिट प्रोसीडेड द एक्वेटिक और एपिफिटिक हैबिट।
सबसे पहले टेरिस्ट्रियल हैबिट जो है प्लांट्स की वो थी, वो टेरिस्ट्रियल लैंड के ऊपर मिलते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कंपटीशन या फिर कुछ रीजंस हुए जिनकी वजह से एक्वेटिक और एपिफिटिक मोड के अंदर ही चले गए या फिर हैबिट के अंदर चले गए। एक्वेटिक पानी के अंदर रहेंगे, एपिफिटिक यानी दूसरे, फिटिक यानी प्लांट, एपी मींस इनके ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहेंगे। फोर्थ वन इज द डाइकोटिलिडन्स आर मोर प्रिमिटिव देन मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, पहले डाइकोटिलिडन्स बने थे जिनके दो कोटिलिडन होते हैं, उससे इवोल्व होके मोनोकोटिलिडन बने। इसके बाद फिफ्थ वन इज द अल्टरनेट लीव्स आर मोर प्रिमिटिव व्हाइल अपोजिट और रोल्ड लीव्स आर एडवांस्ड। ठीक है, प्रिमिटिव लीव्स से क्या बने, अपोजिट और रोड लीव्स बने। यहाँ पे अल्टरनेट लीव्स से अपोजिट और रोड लीव्स यहाँ पे बने। नेक्स्ट वन इज द सिंपल लीव्स प्रोसीडेड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स से कंपाउंड लीव्स बने। ठीक है, सिंपल लीव्स थे पहले और सिंपल लीव्स से क्या बने, कंपाउंड लीव्स बने। Bisexual flowers are more primitive while unisexual flowers are advanced. पहले bisexual flowers बने थे, उन bisexual flowers से unisexual flowers evolve हुए। Multi-membered flowers are more primitive while those with a few members are advanced. ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा मल्टी मेंबर्ड फ्लावर्स होते थे, बहुत ज्यादा मेंबर्स होते थे। किसी भी फैमिली की बात करेगा हम, किसी फैमिली के अंदर, प्लांट फैमिली के अंदर, ठीक है, उस फैमिली के अंदर बहुत सारे क्या होते थे, मेंबर्स होते थे। उसके बाद जैसे जैसे क्या हुआ, यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, फ्यू मेंबर्स बच गए। ठीक है, किसी भी प्लांट्स के, किसी भी फैमिली के, या फिर एडवांस कंडीशन के अंदर सिर्फ फ्यू मेंबर्स ही बच गए उसके। तो पहले मल्टी मेंबर फ्लावर्स होते थे और उनसे क्या हो गए, फ्यू मेंबर्स बच गए। Next one is the actinomorphic flowers preceded zygomorphic flowers. Actinomorphic यानी कि जिनके अंदर रेडियल सिमिट्री होती है, ज़ाइगोमॉर्फिक जिनके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री होती है। तो पहले रेडियल सिमिट्री आई थी, देन बाइलेटरल सिमिट्री आई फ्लावर्स के अंदर। फ्री पेरियांथ, ठीक है, पहले क्या था, फ्री पेरियांथ था। पेरियांथ क्या होता है, जिसके अंदर कैलिक्स प्लस कोरोला आते हैं, इनको कलेक्टिवली पेरियांथ बोला जाता है। तो पहले फ्री पेरियांथ होती थी एंड प्रिमिटिव थी एज कंपेयर टू फ्यूज्ड पेरियांथ पार्ट। उसके बाद ही क्या बने, पहले फ्री थी और फिर ये फ्यूज होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट वन इज द फ्लावर्स विद पेटल्स। ठीक है, जो फ्लावर्स पेटल्स के साथ है, फ्लावर्स विद पेटल्स प्रोसीडेड द एपिटेलस फ्लावर्स। जिनके अंदर पेटल्स होती है, पहले वो फ्लावर्स आए थे, देन इनकी पेटल गायब हो गई। ठीक है, टाइम के साथ इनकी पेटल गायब होगी तो ये पेटल्स फ्लावर्स बन गए। मैनी फ्री स्टेमन्स आर प्रिमिटिव। पहले क्या होते थे, फ्री स्टेमन्स वाले फ्लावर्स प्रिमिटिव थे। उसके बाद फ्यू और फ्यूज्ड स्टेमन्स वाले, पहले क्या होते थे, बहुत ज्यादा स्टेमन्स होते थे एंड फ्री होते थे। उसके बाद ये फ्यू कुछ बच गए एंड ये कैसे हो गए, फ्यूज्ड हो गई। तो फ्री वालों से फ्यूज्ड बने हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन इज मोर प्रिमिटिव। हाइपोगाइनस क्या होगा, हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स गाइनोसियम, फीमेल पार्ट, जिनके अंदर फीमेल पार्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट हो, वो कंडीशन प्रिमिटिव थी। उसके बाद एपिगाइनस एंड पैरिगाइनस कंडीशन आई, जिनके अंदर फीमेल पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ इवोल्व हो गया। एपोकार्पस कंडीशन इज प्रिमिटिव टू सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, एपोकार्पस कंडीशन क्या होगी, एपोकार्पस के अंदर जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये प्रिमिटिव थी टू द सिनकार्पस। सिनकार्पस के अंदर क्या होगा, फ्यूज्ड, यानी कि पहले ये फ्री थे, देन ये क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट इज द पोलन्स हैविंग वन पोर प्रोसीडेड दोज विद द टू और मोर पोर्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर पहले एक पोर होता था, उससे प्रोसीड हुए दो और उससे ज्यादा पोर्स। इसके बाद नेक्स्ट एरिलेट सीड्स विद अ स्मॉल एम्ब्रियो एंड वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म आर प्रिमिटिव। एरिलेट सीड क्या होते हैं, जैसे कि पोमेग्रेनेट के, अनार के सीड्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ सीड होता है, अंदर की तरफ यहाँ पे सीड होगा एंड बाहर की साइड यहाँ पे एक ऐसे ट्रांसपेरेंसी जेली लाइक या फिर ट्रांसपेरेंसी कवरिंग होती है।
इनको एरिलेट सीड्स बोला जाता है। एरिलेट सीड्स विद अ स्मॉल एम्ब्रो वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म थी, इनके अंदर प्रिमिटिव थे। इनसे नॉन एरिलेट सीड विद लार्ज एम्ब्रो और इल डेवलप्ड एंडोस्पर्म बन। ठीक है, पहले क्या थे, एरिलेट सीड थे, स्मॉल एम्ब्रो था एंड वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म थी। उसके बाद क्या बना, नॉन एरिलेट सीड बन गए, लार्ज एम्ब्रो बन गया एंड इल डेवलप्ड एंडोस्पर्म बन गई। Axile placentation is primitive while free central placentation is derived। पहले क्या थी, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती थी जिसके अंदर प्लेसेंटेशन क्या होती है, जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो पहले क्या था, मल्टीलोकुलर ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होती थी। ठीक है, मल्टीलोकुलर ओवरी होती थी और ऐसे ये ठीक है अलग अलग ग्लोक्यूल होते थे जिनके अंदर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते थे। इसके बाद फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन आ गई। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या हो गया, यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, इससे क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन से फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डिराइव की गई है। सिंगल फ्रूट्स प्रोसीडेड एग्रीगेट फ्रूट्स। पहले सिंगल फ्रूट प्रिमिटिव थे, सिंगल फ्रूट हुए थे, उसके बाद कंपाउंड फ्रूट्स या फिर एग्रीगेट फ्रूट्स बने। एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होंगे, जैसे कि ग्रेप्स होते, ग्रेप्स का बंच होता है, वो क्या हो गए, एग्रीगेट फ्रूट्स हो गई। तो पहले सिंपल फ्रूट्स आए थे, देन क्या हो गए, सिंगल फ्रूट्स आए थे एंड देन एग्रीगेट फ्रूट्स आए। कैप्सूल फ्रूट्स प्रोसीडेड विद ड्रूप और बेरी फ्रूट्स। ठीक है, पहले कैप्सूल फ्रूट्स होते थे, उसके बाद प्रोसीड किए गए ड्रूप और बेरी फ्रूट्स को। कैप्सूल फ्रूट क्या हो गए, जैसे कि कॉटन का होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन का हो गया। कॉटन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रूट होता है, कैप्सूल होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है एंड सीड्स उससे निकलते हैं। एंड ड्रूप और बेरी फ्रूट्स की अगर हम बात करें, इनके अंदर क्या होता है, फ्लैश होता है, फ्लैशी फ्रूट होते हैं ये, जिनके अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक पीच हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ड्रूप और बेरी फ्रूट्स होते हैं। तो हमें देखना कि कैप्सूल फ्रूट पहले आए थे, देन उनसे बेरी और ड्रूप फ्रूट्स बनना स्टार्ट। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी जनरली एक्सेप्टेड पिक्चर। यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसका एग्जैक्ट एक प्लेस है, एग्जैक्ट जो टाइम है ओरिजिन का, वो नहीं पता, इसलिए इसको जनरली एक्सेप्टेड पिक्चर ही बोलते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें, ओरिजिनेटेड रफली, ठीक है, रफली है यहाँ पे, एग्जैक्ट नहीं पता है, रफली ओरिजिनेटेड रफली 165 मिलियन ईयर्स एगो इन द मीसोजोइक ईरा। एंड मीसोजोइक ईरा के अंदर यहाँ पे प्रोबेबली इन द जुरासिक पीरियड, ठीक है, जुरासिक पीरियड के अंदर, और परहैप्स इवन अर्लियर देन, इससे भी पहले हो सकता है। एंड अपीयर्ड इन ग्रेट आउटबर्स्ट इन अपर क्रस्टेशियस टाइम। ठीक है, अपीयर कब हुई, जब इसका ग्रेट आउटबर्स्ट हुआ क्रस्टेशियस टाइम के अंदर, यानी कि अबाउट 110 मिलियन ईयर्स है। ठीक है, ऐसा माना जाता है अभी तक। अर्लीस्ट नॉन फॉसिल्स जो है एंजियोस्पर्म्स के आर द मेंबर्स ऑफ रेनिलस एंड एमेंटीफेरी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो मेंबर्स है रेनिलस के एंड एमेंटीफेरी के, ये क्या है, यहाँ पे अर्लीस्ट नॉन फॉसिल्स है। अब कुछ फाइलोजेनेटिस्ट क्या बिलीव करते हैं, जो मेंबर्स हैं रेनिलस के वो ज्यादा प्रिमिटिव है, या फिर उनको इन्होंने बोला बेसल ग्रुप है इवोल्यूशन के अंदर, उनसे सारे इवोल्व होके आए। कुछ नहीं बोला कि एमेंटीफेरे जो है वो बेसल ग्रुप है, उनसे सारे उनका इवोल्यूशन हुआ है, सारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स का या फिर प्लांट्स का। इसके बाद इनके ओरिजिन के लिए एक मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, एक पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, ये बताया गया। पहले मोनोफाइलेटिक ओरिजिन आया, फिर उसके लिए भी कोई एडिक्वेट फॉसिल नहीं मिले, तो उसके बाद पॉलीफाइलोजेनेटिक ओरिजिन आया। मोनोफाइलोजेनेटिक क्या होता है, सिंगल एंसेस्टर से सिंगल एक ही टाइम पे ओरिजिन हुआ हो। पॉलीफाइलेटिक क्या होता है, अलग अलग एंसेस्टर से ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पे मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के अंदर क्या बोला, द क्वेश्चन ऑफ फाइलोजेनी ऑफ द एंजियोस्पर्म इज स्टिल नॉट सोल्व्ड, क्योंकि यहाँ पे मेनली बिकॉज ऑफ देयर इनएडिक्वेट फॉसिल रिकॉर्ड, क्योंकि इनएडिक्वेट फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए। But this much is sure that the angiosperms are a natural group। लेकिन ये श्योर है कि एंजियोस्पर्म जो ग्रुप्स है वो नेचुरल ग्रुप है।
contain such characters that which make them unique from all the other vascular plants. कुछ ऐसे इनके अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो इनको अदर वस्कुलर प्लांट से यूनिक बनाते हैं। तो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के अंदर क्या बोला गया यहाँ पे, फाइगरी एंड डेलग्रेन ने सेवरल अदर फाइलोजेनेटिस्ट भी थे, इन्होंने बोला कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन है, दैट इज अ ग्रुप ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर एट अ सिंगल टाइम इन द पास्ट। कि पास्ट के अंदर सिंगल टाइम के अंदर सिंगल एंसेस्टर से ये इनका ओरिजिन हुआ है। They believe so because present day angiosperms, ये क्यों बिलीव करते थे ऐसा, क्योंकि जो प्रेजेंट डे एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट डे एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट है, शो रिमार्केबल कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये रिमार्केबल कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं इन देयर कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स के अंदर, दैट इज यूनिफॉर्म स्टेमिनल स्ट्रक्चर, कि इनका जो स्टेमिनल स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव से लेके अब तक सेम है, ये कंसिस्टेंट है। एंड और कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि एंडोथीसियल लेयर होगी एंथ्रोवोल की, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म हो गया, प्रेजेंस ऑफ सीव ट्यूब्स, ये कुछ कैरेक्टर्स है जो प्रिमिटिव में भी थे और अभी भी कंसिस्टेंट है। तो इसलिए बोला जाता है कि इनका ओरिजिन जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का वो कैसा है, मोनोफाइलेटिक है। इसके बाद कुछ फाइलोजेनेटिस्ट आए जैसे कि हीके एंड डोइले सपोर्ट मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑन मोनोसल्केट पोलन्स। इन्होंने क्या किया, मोनोसल्केट पोलन्स के ऊपर अपनी स्टडी की एंड इन्होंने सपोर्ट किया कि एंजियोस्पर्म्स का मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है। इसके बाद और फाइलोजेनेटिस्ट आए जैसे कि डेलग्रेन ने बिलीव किया दैट एंसेस्टर्स ऑफ द प्रेजेंट डे एंजियोस्पर्म वाज अ जिम्नोस्पर्मस मेंबर। इसने बोला कि जो प्रेजेंट डे एंजियोस्पर्म्स है उनके एंसेस्टर जिम्नोस्पर्मस मेंबर्स हैं, वो जिम्नोस्पर्म से बनके आए हैं। हाउएवर नो डिफाइंड fossil record are available in favor of the monophyletic origin। इसको डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि अभी तक कोई इसके रेफरेंस में, इसके फेवर में एडिक्वेट फॉसिल रिकॉर्ड इनको नहीं मिला। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे और फाइलोजेनेटिस्ट आए जैसे कि ईम्स, क्रोनकिस्ट आया, म्यूज आया एंड क्रासिलोव्स। इन्होंने बोला एंजियोस्पर्म्स आर पॉलीफाइलेटिक इन ओरिजिन, दैट इज dicots and monocots originated at the different time from the different primitive strokes and attain their present day status through parallel or convergent evolution। मोनोफाइलेटिक के अंदर क्या बोला गया कि पहले हमने पहले जनरल प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस किया था कि पहले डाइकोटिलिडन आया फिर मोनोकोटिलिडन आया। तो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के अकॉर्डिंग कि पहले डाइकोटिलिडन्स आए, उनसे मोनोकोटिलिडन्स इवोल्व हुए। अब पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मोनोफाइलेटिक मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स ये दोनों अलग अलग एंसेस्टर से अरोज हुए हैं। एंड इन्होंने क्या किया, कुछ इनके अंदर जो सिमिलरिटी है वो अटेन की, प्रेजेंट डे स्टेटस जो है इनका वो इन्होंने अटेन किया थ्रू पैरेलल और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक जगह पे जैसे कि कन्वर्ज हो गए, अलग अलग एंसेस्टर से आए थे, एक जगह पे आके ये कन्वर्ज हो गई है, प्रेजेंट डे स्टेटस इनका ये है। पैरेलल इवोल्यूशन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि ये जैसे कि यहाँ पे डाइकोटिलिडन हो गया, ये यहाँ पे मोनोकोटिलिडन हो गया, तो इनके बीच में ऐसे इवोल्यूशन पैरेलली ये इवोल्व होके आए हैं। तो ऐसा पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के अंदर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉसिल रिकॉर्ड्स और टाइम ऑफ एंजियोस्पर्म ओरिजिन, कि क्या क्या फॉसिल रिकॉर्ड अब तक मिले हैं एंड इनके बेसिस पे क्या क्या एंजियोस्पर्म ओरिजिन का टाइम रहा। The available fossil records indicate that the angiosperms spread over the entire earth from equator to polar। पहले ये किस पे आए, इक्वेटर पे आए, इक्वेटर से ये पोलर रीजन्स के अंदर स्प्रेड हुए about 100 million years ago during a period of only 10 million years। ठीक है, 10 मिलियन ईयर्स के अंदर ये इक्वेटर से पोलर्स के ऊपर क्या हो गए, स्प्रेड हो गए, इक्वेटर टू पोलर्स ये पूरी अर्थ के ऊपर स्प्रेड हो गई अबाउट 100 मिलियन ईयर्स एगो। ड्यूरिंग दिस पीरियड
अब इस पीरियड में ऐसा क्यों हुआ कि इक्वेटर से पोलर रीजन के अंदर चले गए? तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वेजिटेशन वाज डोमिनेटेड बाय द जिम्नोस्पर्म्स एंड फर्न्स। वेजिटेशन क्या थी उस टाइम पे? जिम्नोस्पर्म्स एंड फर्न्स ज्यादा थे, वो डोमिनेट करते थे। Wolf et al. Nibola believe that they originated in the early Mesozoic or even in the late Paleozoic, that is about 250 million years ago or more years ago। ठीक है, वोल्फ ने और इसके साथ जो साइंटिस्ट थे, फाइलोजेनेटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि ये ओरिजिनेट हुए अर्ली मीजोजोइक और ईरा के अंदर और इवन इन द लेट पैलोजोइक के अंदर, दैट इज 250 मिलियन ईयर्स ago, और उनसे भी पहले। However, the majority of the fossil record point out their origin to be 130 to 135 million year ago during the early Cretaceous period। लेकिन जो fossils मिले हैं उसके according वो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका ओरिजिन हुआ अबाउट 130 टू 135 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद मोनोसल्केट पोलन्स के फोसिल, ठीक है, फोसिल्स मिले। कहाँ मिले? लोअर क्रस्टेशियस रॉक्स के अंदर। सच टाइप ऑफ पोलन ग्रेन यानी मोनोसल्केट पोलन ग्रेन्स जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्राइमरी मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स दोनों का है। प्रोफेसर डेविड डिल्सन ने क्या बोला? डिस्कवर्ड अ 95 मिलियन ईयर्स एगो ईयर ओल्ड फोसिल बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन्होंने 95 मिलियन ईयर्स एगो डिस्कवर किया था, thereby indicating the coexistence of unisexual and bisexual flowering plant। एंड इनके अकॉर्डिंग कि जो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उनका को एग्जिस्टेंस था, एक ही साथ वो एग्जिस्ट करते थे, ना कि बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल बनी। Fossil pollens and leaves of several Mongolian Thales and Hamamelidus dels and some monocots have been reported from the Maastrichtian stage of the upper Cretaceous period, that is about 70 million year ago। ठीक है, जो फोसिल्स है कुछ जैसे कि मैंगोलियल, थियलस एंड हेमामेलिडेलस, इनके जो है इनके भी फोसिल्स 70 मिलियन ईयर्स एगो मिले। मुलर ने रिपोर्ट किया पोलन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपोजिटी फ्रॉम द ओलिगोसीन ऑफ टर्सरी पीरियड। ठीक है, टर्सरी पीरियड के ओलिगोसीन के अंदर इसने इसको रिपोर्ट किया ऑफ द सीनोजोइक ईरा, दैट इज अबाउट 25 टू 30 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स इनके चल रहे हैं। इसके बाद प्रोबेबल एंसिस्टर्स आते हैं एंजियोस्पर्म्स के, इसके अंदर कुछ थ्योरीज आती है कि डिफरेंट टाइप की थ्योरीज दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि ये इसका प्रोबेबली एंसिस्टर रहा होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज, प्रोबेबल एंसिस्टर क्या रहे होंगे, उनके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की डिफरेंट फाइलोजेनेटिस्ट ने थ्योरी दी, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।